भट्टी साहब, पहले आप बताइएगा सर, आपका टेक अवे क्या है? मैडम शेख, 40-45 साल इक़्तिसादी पाबंदियाँ ईरान पर, 12 रोज़ा पहली जंग, 39 रोज़ा दूसरी जंग। अभी ऐसे ही मुझे याद आ रहा था कि इतनी इक़्तिसादी पाबंदियाँ, 2 जंगें, 55 दिन हो गए, 55-56 दिन जी जी उस नहीं 39 रोज़ा जंग थे। जंग जो थी वो 39-40वें दिन ख़त्म हो गई थी। तो मैडम शेख, ऐसे ही मुझे याद आ रहा था कि 40-45 साल इक़्तिसादी पाबंदियाँ, 12 रोज़ा पहली जंग, 39 रोज़ा दूसरी जंग। ईरान ने कोई अपील की हो कि मुझे खुराक चाहिए, ईरान ने कोई दरख्वास्त की हो कि मुझे दवाइयाँ चाहिए, ईरान पनाह गुज़ीन किसी मुल्क आए हों कि हमें पनाह दी जाए, ईरान ने अक़वाम मुत्तहिदा समेत दुनिया के किसी मुल्क से कहा हो कि हमारी मदद करें, नहीं। और मैडम शेख, ईरान का नुकसान क्या हुआ है? हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ईरान का नुकसान हुआ इक़्तिसादी पाबंदियाँ जो लगी, मुआशी बदहाली, दुनिया में तन्हाई। दोनों जंगें, 32,000 हमले, 19,000 जगहों पर हमले। सिर्फ इस जंग में, जो ये मौजूदा जंग 39 रोज़ा थी, ईरान खुद बता रहा है 270 अरब डॉलर का नुकसान, और ईरान को 20-25 साल लगेंगे सब कुछ ठीक करते हुए। और ऊपर से ये नाकाबंदी जिसका बताया जा रहा है कि ये जो बहरी नाकाबंदी है अमरीकी, बताया जा रहा है कि 400 से 500 मिलियन डॉलर रोज़ाना का नुकसान। लेकिन ईरान कह रहा है कि हम 6 महीने से साल तक इसी हालत में गुजार सकते हैं। अब मुझे बताइए, ये है नुकसान ईरान का। अमेरिका को क्या नुकसान है? अमेरिकी साख खतरे में पड़ गई है मैडम शेख, अमेरिकी सुपर पावर खतरे में है। अमेरिका पहली बार नहीं बता पा रहा दुनिया को कि इस जंग का मकसद क्या था, ये हमला मैंने ईरान पर क्यों किया। और अमेरिका पहली बार अकेला है किसी भी वेंचर में, खा वो किसी वेनेज़ुएला पर भी उसके साथ कुछ लोग थे, कुछ मुल्क थे, लेकिन इसमें अकेला है। ना अक़वाम मुत्तहिदा साथ है, ना नेटो साथ है, ना इत्तेहादी साथ हैं, और नेटो और यूरोपीय यूनियन में रिफ्ट की खबरें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। अपनी आवाम भी खिलाफ है। अरब मुल्कों का अमरीकी दिफाई निज़ाम जो था वो बेनकाब हो गया है, और सदर ट्रंप के मिड टर्म इलेक्शन ख़तरे में है। और फिर मैडम शेख, जो सबसे अहम बात है वो ये है कि 51 रोज़ा 2 जंगें, और अमेरिका और इसराइल, जदीद असला, तमाम वसाइल, दुनिया भर की टेक्नोलॉजी, क्या जिन अहदाफ के लिए अमेरिका और इसराइल आए थे वो पूरे कर लिए? क्या ईरान में रिजीम चेंज हो गया है? क्या ईरान ने सरेंडर कर दिया है? क्या ईरान में बगावत हो गई है? नहीं। तो मुझे वो इलामा इकबाल साहब का शेर आखिर पे याद आ रहा है मैडम शेख कि हकीकते अबदी है मकाम शबीरी, बदलते रहते हैं अंदाज़े कूफी और शामी। हकीकते अबदी मतलब हमेशा कायम रहने वाली सच्चाई, मकाम शबीरी हुसैनियत, कुर्बानी और बातिल के सामने ना झुकना, और कूफी और शामी के जो रूप हैं वो बदलते रहते हैं। तो ईरान इस वक्त फातेह है। नुकसान अमेरिका का है, नुकसान इसराइल का है, और नुकसान इस वक्त अमेरिकी जो साख है वो ख़तरे में है। ईरान ने क्या करना था? ईरान ने कोई दावा नहीं किया था कि मैंने अमेरिका फतह कर लेना है, मैंने फलां कर देना। ईरान ने इस रजीम को कायम रखना था, एक रहना था, खड़े रहना था। अभी जो 2 दिन पहले पूरी ईरानी क़यादत की तरफ से ट्रंप साहब के ट्वीट्स के बाद उनके मोबाइल नेटवर्क्स पे एक मैसेज आया है कि हम ना सख्त गिर हैं, ना इतदाल पसंद हैं, हम इनकलाबी हैं, हम ईरानी हैं, एक कौम एक रास्ता। और ईरान इस वक्त फायदे में है, ईरान और सरासर घाटे में अमेरिका, इसराइल और उनके इत्तेहादी। ठीक है बेनज़ीर, ब्रेक पे जाने से पहले हम तज्जिया तबसरा कर रहे थे, और पैनल पर 2 एनालिस्ट का ये ख्याल है कि इस वक्त यूएस के लिए ये ज़्यादा भारी और ज़्यादा महंगी पड़ रही है जंग, और जितना जल्दी हो सके उनको ज़्यादा अर्जेंसी है करने की इसको रैप अप। क्या कहेंगी? अलिया, देखिए, कोई शक नहीं है कि ईरान ने बहुत रेजिस्टेंस दिखाई है। 2 न्यूक्लियर पावर्ड स्टेट्स के खिलाफ ईरान लड़ा है, लेकिन अमेरिका एक बहुत बड़ा मुल्क है, ये भी एक फैक्ट है।
अमेरिका फाइनेंशियली स्टेबल है, सोल सुपर पावर है। ईरान की जंग शुरू होने से पहले भी मईशत जो थी वो काफ़ी कमज़ोर थी, तो इसलिए और हमने देखा है वहाँ पे उनकी लीडरशिप, उनकी क़यादत को बहुत नुकसान हुआ है, काफ़ी लोगों को कत्ल कर दिया गया है, उनकी इकोनॉमी को बहुत नुकसान हुआ है। और जितनी देर ये स्ट्रेट बंद रहेगा, अभी उनकी एक्सपोर्ट्स बंद है, अभी अगर उनको अगस्त तक का टाइम मिल जाएगा तो अगस्त के बाद वो क्या करेंगे, किस तरह, उनकी तो पूरी इकोनॉमी चलती ही एक्सपोर्ट्स पे है। तो जैसे मैंने कहा कि ठीक है, आप रेजिस्टेंस भी रखें, प्रेशर भी रखें दूसरे जो नेगोशिएटर्स हैं, लेकिन डिप्लोमेसी भी बहुत ज़रूरी था कि साथ साथ चलती रहे। मुझे जो सेंस मिल रही है वो ये है कि आप एक प्रैक्टिकल और प्रैग्मेटिक अप्रोच ले रही हैं एज अपोज टू ये आइडियल जोश और जज्बे का हवाला, राइट? लेकिन जंगों में ज़्यादा अहम क्या होता है दोनों में से? कि अलीना, ईरान के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि उनको डील क्या मिलती है, क्योंकि उनके लिए जो इस वक्त सिचुएशन थी वो अब सस्टेनेबल नहीं है। अगर कल को उनको कोई डील नहीं मिलती, वो वापस उस मामलात में नहीं जा सकते जहाँ पे उनके सैंक्शंस लगे हुए हैं, क्योंकि अब ईरान के लिए एक नए ऑर्डर की ज़रूरत है। क्विकली ये बताइएगा, इस वक्त डील में क्या निकले ज़्यादा अहम, अमेरिका के लिए या ईरान के लिए? क्योंकि अमेरिका को भी उन्होंने पिछली डील्स को इतना बुरा भला कहा, ज़्यादा बेहतर एक पैकेज ज़रूरी है या फिर ईरान के लिए ज़्यादा ज़रूरी है? मेरे ख्याल से ईरान के लिए, और सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से प्रायोरिटी ईरान के लिए सैंक्शंस होगी। ओके, फ़खर। बिल्कुल, आखिरी बात से मैं बेनज़ीर की मुत्तफ़िक हूँ। जो सैंक्शंस के हवाले से और ख़ास तौर पे जो उनका जो फ्रोज़न जो एसेट्स हैं उसके हवाले से ईरान की बहुत ज़्यादा फोकस रहा है मुज़ाकरात के दौरान में, क्योंकि एक बड़ी अमाउंट है $120 अरब की। लेकिन जो दूसरी बात आप कह रही थी, प्रैक्टिकली अगर देखा जाए कि क्या आइडियली या फिर हमें फैक्चुअल देखना चाहिए कि क्यों ज़रूरी है अमेरिका के लिए भी। अमेरिका के लिए देखें, आज एक खबर छपी हुई थी कि 28 से $35 अरब उन्होंने ये जो 39 दिन की जंग थी उसमें उनका खर्चा हुआ है। इससे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो एक सामने आई थी वो ये था कि जो अमेरिका के ख़ासतौर पे एयर डिफेंस सिस्टम के जो इंटरसेप्टर्स थे उसका स्टॉक जो है वो कम होना शुरू हो चुका था। और इसके हवाले से डोनाल्ड ट्रंप ने पब्लिकली ये कहा था कि जो बाइडन इंतज़ामिया थी उसने सारे के सारे इंटरसेप्टर्स और ये एयर डिफेंस सिस्टम का वो उन्होंने यूक्रेन को दे दिया था, और अमेरिका नए बनाना उसकी जो प्रोडक्शन थी वो नहीं किया। तो एक सुपर पावर के लिए ख़ासतौर पे एयर डिफेंस सिस्टम हो या उसके साथ साथ जो उसके असलिया के स्टॉक के हवाले से अगर इस तरह के सवालात उठना शुरू हो जाएं तो उसके बाद ये समझना, मैं समझता हूँ एक रियलिस्टिक तरीके से देखा जाए तो वो जंग को मजीद इस वजह से भी नहीं चाहता और इस वजह से भी डेस्परेट है। इसी तरह की जो सूरत हाल है वो इसराइल की भी है, उनको भी इमरजेंसी फंड्स जो है वो एलोकेट करने पड़े उनके जो इंटरसेप्टर्स के हवाले से। मैं आपको बताऊं, आज ही नया बयान जारी हुआ है इसराइली वजीर दिफा का, जिन्होंने कहा है हम तो तैयार है, अमेरिका का एक इशारा मिले तो हम दोबारा से इस जंग में कूद जाएं और ईरान के ऊपर हमला करें। इसी से जुड़ा हुआ एक पहलू जो हमने शायद इसमें डिस्कस नहीं किया, बट जदीद दौर में हम देख रहे हैं जंग में बड़ा अहम है कम्युनिकेशंस और बयानिए की जंग। इसके अंदर सोशल मीडिया हम देख रहे हैं किस तरह से मीम्स का इस्तेमाल हो रहा है, मुख्तलिफ वीडियोज़ का सोशल मीडिया, वो लेगो वीडियोज़ हों ईरान की तरफ से बनाए जाने वाली, या दीगर जो एम्बसीज़ के अकाउंट्स वगैरह के ज़रिए बड़े आर्टिस्टिक अंदाज में अपना बयानिया स्प्रेड करना हो। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। आई थिंक इसके ऊपर भी हमें आगे जाकर जब मामला ज़रा सेटल हों तो एक डिटेल शो करना चाहिए, डिटेल डिस्कशन करनी चाहिए, हाउ दैट इज़ शेपिंग अप।